हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स टीचर। और आज बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो इसमें बेटा हम करंट से मैग्नेट बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। लेट अस कंसीडर ए सॉफ्ट आयरन कोर। एक सॉफ्ट आयरन कोर मैंने कंसीडर की। दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर। और इसके ऊपर क्या किया बेटा? मैंने एक वायर को वाउंड कर दिया। क्या किया? इसके ऊपर वायर को वाउंड कर दिया लाइक दिस। तो इसमें जो करंट जा रहा है इसको सर्किट से कनेक्ट किया। दिस इज द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन इधर, एक की और एक क्या है बेटा? ये रियोस्टेट। दिस इज द रियोस्टेट की बैटरी और ये से सेल। करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। चलिए पहले तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या है? एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर है, वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर पीस। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। कहां पे वाउंड है? वाउंड ऑन ए soft iron core piece, wound on a soft iron core piece। चलिए पहले इसके, अगर ये मैग्नेट है तो इसके दो पोल होंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। उनके बारे में हम बात करते हैं बेटा। तो ये मान लीजिए कोई सॉफ्ट आयरन का कोर है और इसमें जो वायर जा रही है वो ऐसे गई, इसके पीछे से जा रही है और आगे से आ रही है। तो करंट भी ऐसे जाएगा, पीछे से जाएगा और आगे से आएगा, पीछे से जाएगा और आगे से आएगा। देखो करंट ऐसे गया, इधर से इधर गया, फिर इधर, ऐसे करके इसने वाउंड किया हुआ है पूरे सॉफ्ट आयरन कोर को। मेन क्या है बेटा? डायरेक्शन बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, अगर मैं देखूं तो इधर से ऐसे घूम रही है और इधर से देखने में मेरे को क्या लगेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है करंट की, कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है मेरे को यहाँ से फ्रॉम दिस साइड, तो क्लॉकवाइज का मतलब ये कौन सा पोल बन जाएगा? ये हमारा बनेगा साउथ पोल। तो क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन में ये कौन सा पोल बन गया? साउथ पोल। तो ये मैग्नेट का साउथ पोल। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और मैं इधर से देख रहा हूँ, तो ये मेरे को कैसी दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। कैसी दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रॉम दिस साइड ये जो डायरेक्शन है मेरे को कैसी दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ये मैग्नेट बन चुका है सॉफ्ट आयरन कोर। तो इसके दो पोल होंगे। कैसे होंगे? कौन सी पोलरिटी होगी? साउथ नॉर्थ। क्या हम इसके साउथ नॉर्थ चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए। तो इसमें हमने सॉफ्ट आयरन कोर को ही क्यों रखा है, इसके कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करें। ये बेटा, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है कब तक मैग्नेट रहेगा, कब तक इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी? एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग। जैसे ही हम करंट का फ्लो बंद कर देते हैं, मान लीजिए की को मैंने रिमूव कर दिया, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। इट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देगी। अब ये मैग्नेट नहीं है। तो इसी चीज को कहते हैं बेटा रिटेंटिविटी। जो सॉफ्ट आयरन कोर को ही यूज क्यों करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में? क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है बेटा? लो रिटेंटिविटी होती है। लो। कैसी रिटेंटिविटी है? लो रिटेंटिविटी। इसका मतलब क्या होगा? ये जल्दी से मैग्नेट बनेगा और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। फास्ट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। जैसे ही करंट आया मैग्नेटाइज हो गया, फास्ट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। और जैसे ही करंट बंद हुआ डीमैग्नेटाइज हो गया। फास्ट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज।
क्योंकि रिटेंटिविटी लो होती है किसकी, सॉफ्ट आयरन कोर की, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं, इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। तो क्या ये परमानेंट मैग्नेट है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, नहीं, क्योंकि करंट बंद तो ये मैग्नेट बंद। तो ये कैसा मैग्नेट है बेटा, टेम्परेरी मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है। टर्मिनल चेंज कर लिए हमने, ठीक है, बाय पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स साउथ नॉर्थ हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, करंट को हमने वाउंड कैसे किया है, इस चीज पे डिपेंड करता है। चलिए, अब इस मैग्नेट की एक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। इधर देखिए, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड। तो अगर आप देखें तो आपको देखने से आइडिया लगेगा। फर्स्ट वन इज करंट। करंट मीन्स आई, ये जो आई करंट, अगर मैं ज्यादा करंट फ्लो कराऊंगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, और अगर कम करंट फ्लो कराऊंगा, एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया, तो ये वीक मैग्नेट बनता है। तो करंट पे कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स हाई करंट मीन्स अगर हाई करंट हम फ्लो कराते हैं इसमें से, तो कैसा मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वहीं पे अगर मैं कैसा करंट फ्लो कराता हूं इसमें, वीक, इफ वी फ्लो वीक करंट देन इट बिकम्स वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहने का मतलब क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा। और देखो बेटा, और कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें क्या है बेटा, अगर मैं एक यूनिट लेंथ में, मान लीजिए ये दो सेम लेंथ है हमारे पास, यूनिट लेंथ कंसीडर किया, इस पे मैं बनाता हूँ 1000 टर्न्स। हाउ मेनी टर्न्स, 1000। और इस पे बनाता हूँ ओनली 10 टर्न्स। तो जिसमें ज़्यादा टर्न्स होंगे उसमें ज़्यादा करंट होगा और ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स means strong electromagnet, strong electromagnet। कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू है। थर्ड वन, ये जो एयर गैप होगा बिटवीन टू पोल्स, इस चीज पे भी हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। एयर गैप, एयर गैप बिटवीन पोल्स, पोल्स मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल। आपने बेटा इस टाइप की शेप देखी होगी, यू शेप मैग्नेट, ठीक है। अगर यू शेप मैग्नेट है, मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट होता है लाइक दिस, और ये इसके बाद बैटरी की और ये रियोस्टेट, ठीक है। तो ये यू शेप मैग्नेट में ये जो एयर गैप है, एक साउथ पोल होगा बेटा, एक नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। ये जो एयर गैप है ये लेस होता है, तो ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इन फैक्टर्स पे, ये कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। क्या क्या फैक्टर डिस्कस किए अभी तक, करंट डिस्कस किया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एयर गैप पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल हमने इंसर्ट किया है। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल इंसर्ट किया है, स्टील का मटेरियल इंसर्ट किया है, ठीक है, इस पे। तो नेचर ऑफ मटेरियल इंसर्टेड, तो लास्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल इंसर्टेड, किसमें, इन कॉपर वायर में। तो अगर सॉफ्ट आयरन कोर है तो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा,
कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इन फैक्टर्स पे हमारी क्या डिपेंड करती है बेटा, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, यही डिस्कस कर लेते हैं। यूज कहाँ पे यूज करेंगे बेटा इसको हम, ठीक है। देखिए यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक चीज तो बेटा आपके समझ में आई कि जब तक करंट होगा, मीन्स जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा ये मैग्नेट रहेगा, मैग्नेट शो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो, करंट बिकम मैग्नेट, और जैसे ही फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा, मैग्नेटिज्म डिसअपियर, मैग्नेटिज्म या मैग्नेट डिसअपियर, डिसअपियर। तो इनको यूज करते हैं बेटा, फर्स्ट वन इज क्रेन, क्रेन में यूज करते हैं। क्रेन आपने देखी है, ठीक है, हैवी लोड को लिफ्ट कराने के लिए और ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। ये क्या होगा, इसके हैवी क्रेन है, इसके बेस में एक सॉफ्ट आयरन कोर होगा, करंट हम फ्लो कराएंगे वो मैग्नेट बन जाएगा, और कोई भी आयरन का पीस है, ये मान लीजिए आयरन का पीस है, ठीक है, इसको ये सॉफ्ट आयरन, ये क्रेन है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया, तो ये मैग्नेट बन गया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ने इसको चिपका लिया और इसको हम लिफ्ट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं बेटा, लिफ्ट करा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले गए, ठीक है। तो क्रेन में हम इसको यूज़ करते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लाइक इलेक्ट्रिक बेल्स, इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, एक्सेट्रा। इनमें भी हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कुछ ऐसे केस देखे जहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं, क्रेन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, या फिर इनको डॉक्टर यूज़ करते हैं बेटा। कौन यूज़ करता है, डॉक्टर यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की आइज़ में आयरन का कोई पीस चला गया, स्पार्क, या फिर ये कोई वाउंड घाव में कोई आयरन का पीस या फिर निकल का पीस चला गया, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसको रिमूव कर लेंगे। तो यूज्ड बाय डॉक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन यूज करते हैं, यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू रिमूव आयरन पीस, टू रिमूव आयरन पीस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, फ्रॉम आइज, आइज में चला गया, कोई घाव लग गया, वाउंड, वहाँ से, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये कुछ यूज़ हमने डिस्कस किए इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, फिर से देखिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर। कई बार बच्चों को लगता है इंसुलेटेड का मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, इंसुलेटेड, कंडक्टिंग नहीं। इंसुलेटेड मतलब का मतलब क्या है, ये जो दो टर्न्स होंगे ये आपस में इंसुलेटेड है। जैसे कि ये फोर टर्न्स हैं, ये आपस में क्या है, इंसुलेटेड है। ऐसा नहीं है इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, दोनों टर्न आपस में टच हुए और उसमें स्पार्क हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंसुलेटेड का मतलब मटेरियल से नहीं है, आपस में इंसुलेटेड है। तो क्या है, कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और उसके अंदर क्या है बेटा, सॉफ्ट आयरन का कोर हमने इंसर्ट किया हुआ है। तो याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, स्ट्रेंथ इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एंड दीज आर सम यूजेस। ठीक है बेटा, आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट डिस्कस किया। कल एक हम परमानेंट मैग्नेट और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।